हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट 3 मार्कर्स पर चर्चा करेंगे जो आपके हिस्ट्री के 3 मार्कर रहेंगे फ्रेंड्स। तो ये हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट हमारे 3 मार्कर्स। तो चलिए हम इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा यंग बंग आंदोलन। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि 3 मार्कर में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो यंग बंगाल आंदोलन की जो शुरुआत हुई है दोस्तों वो 1826 में हुई है। 1826 में भारत में यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका जो क्षेत्र था वो था बंगाल में। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। कहाँ हुआ? 1826 में हुआ, बंगाल में हुआ, इसका क्षेत्र था और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं बायकॉम सत्याग्रह पे। तो बायकॉम सत्याग्रह दोस्तों क्या है, कब स्टार्ट हुआ? बायकॉम सत्याग्रह 1924 से 1925 के बीच रहा और इसका क्षेत्र त्रावणकोर रहा। त्रावणकोर इंपॉर्टेंट है। कारण क्या था? मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर इजवा व पोलियो जनजाति के समर्थन में। मतलब कि जो पहले जनजातियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उसका विरोध करने के लिए मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर इजवा व पोलियो जनजाति के समर्थन में बायकॉम सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। इसका क्षेत्र था त्रावणकोर। 1924 से 1925 के मध्य स्टार्ट हुआ। अब आता है गांधी दास पैक्ट। तो गांधी और दास, तो एक आता है दोस्तों पूना पैक्ट जो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग पूना पैक्ट भी सर्च कर लीजिए इसके साथ साथ। गांधी दास जो पैक्ट है दोस्तों वो 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी व चित्तरंजन दास के मध्य हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? गांधी दास पैक्ट का राजनीतिक रूप से स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंग के रूप में कार्य करे। इसका उद्देश्य था राजनीतिक रूप से स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंग के रूप में कार्य करे और इस पैक्ट को बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 में मान्यता मिली। अब दोस्तों प्रश्न आता है कि बेलगांव कहाँ पर है? तो बेलगांव जो है कर्नाटका में है दोस्तों। और इसका एक प्रीलिम्स का फैक्ट बनता है कि एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ये था बेलगांव अधिवेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है गौरक्षा से संबंधित प्रमुख संगठनों के नाम बताइए। गौरक्षा से संबंधित प्रमुख संगठन है दोस्तों गौरक्षणी सभा। इसको किसने बनाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गौ हत्या विरोधी समितियां बाल गंगाधर तिलक द्वारा। गौरक्षा संघ ये महात्मा गांधी द्वारा। देखिए गौरक्षणी सभा याद रखना है, गौहत्या विरोधी समितियां और गौरक्षा संघ। तो ये आपको 3 चीजें याद रखना है। 3 संगठन है जिनको दयानंद सरस्वती जी द्वारा, बाल गंगाधर तिलक व महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी और भारतीय आंदोलनों के नेतृत्व के लिए इन्हें भारत का हीरा भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं और 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी और भारतीय आंदोलनों के नेतृत्व के लिए इन्हें भारत का हीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स थियोडोर बेक। तो ये थियोडोर बेक क्या है दोस्तों? थियोडोर बेक जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्राचार्य थे। थियोडोर बेक कौन थे? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्राचार्य थे। इसके अलावा इन्हें मुस्लिम राष्ट्रवादी सिद्धांतों का जनक भी कहा जाता है। मुस्लिम राष्ट्रवादी सिद्धांतों का जनक कहा जाता है और कॉलेज में सांप्रदायिक प्रवृत्ति की इन्होंने शुरुआत भी की थी। किस चीज की शुरुआत की थी दोस्तों?
कांग्रेस में कॉलेज में सांप्रदायिक प्रवृत्ति की इन्होंने शुरुआत की थी। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चंस जो हैं आपको याद रखने चाहिए क्योंकि ये नए क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों देखिए आज के हमने ये 6 क्वेश्चन पढ़े हैं जिसमें हमने यंग बंगाल आंदोलन पढ़ा है, बाइकोम सत्याग्रह, गांधीदास पैक्ट, गौरक्षा से संबंधित संगठन, गोपाल कृष्ण गोखले, थियोडोर बेक, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हमने स्टडी किए हैं। अगर आप कहेंगे तो हम जो टॉपर्स की कॉपियां हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट 3 मार्कर, 5 मार्कर्स और प्रीलिम्स के भी फैक्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।